गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सपना ट्यूटोरियल। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर। तो साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके पहले ज़रा हम कुछ क्वेश्चन की तरफ नज़र मार लेते हैं। जैसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद नीचे क्यों गिर जाता है? आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो फोर्स की वजह से वो ऊपर जाता है और कुछ टाइम बाद वो वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम जानेंगे हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल को हमने किक किया। फुटबॉल किक होने के बाद इसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये ऊपर जाने के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने के बाद, ये जो हमारा फुटबॉल है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके पीछे कुछ नहीं, बस वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज़ होती है, यानी वेलोसिटी डिक्रीजिंग वाइल मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, और जब वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तब हमारा जो फुटबॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगेगा, और जैसे ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, ज़ीरो होना, ये क्या शो कर रहा है, ये डिफरेंस इन वेलोसिटी शो कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इनकी वेलोसिटी क्यों चेंज हो सकती है? इनकी वेलोसिटी इसलिए चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है एज पर पोजीशन। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ नथिंग बट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किस तरीके से काम करता है? ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डिस्कवरी किसने की होगी? यस, इसकी डिस्कवरी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ने किया है जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन द ईयर 1687। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया है। तो आइए उनका एक छोटा सा स्टोरी हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेविटेशन के बेस्ड पे जो न्यूटन की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी बोरिंग सी स्टोरी है, और ये स्टोरी बहुत ही फेमस है। तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये स्टोरी सुन लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक एप्पल का पेड़ था। वो एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन बाबा जो है वो सोए हुए थे, और अचानक से एक एप्पल उनके सर पे गिरा। पेड़ गिर जाना चाहिए था, करेक्ट? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके सर पर एप्पल गिरा, और एप्पल के गिरने से ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरी डेवलप हो गई। तो आइए देखते हैं वो स्टोरी क्या है। उन्होंने सोचा कि ये एप्पल गिरा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा? अगर इसको गिरना होता तो ये हॉरिजॉन्टल भी मूव हो सकता था या फिर हवा में उड़ भी सकता था।
लेकिन नहीं, ये नीचे की तरफ ही गिरा। तो उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और बाद में वो एक कंक्लूजन पे आए और उन्होंने पता लगाया कि ये एप्पल एक इनविजिबल फोर्स की वजह से गिर रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स एप्पल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि क्लास, जो हमारा एप्पल है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो एप्पल हमारे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो ये था उनका प्रेडिक्शन, तो उन्होंने जो अपनी थियोरी के रूप में मेंशन किया है। आइए अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वाई वी बाइंड टूवर्ड्स अर्थ, यानी कि हम अर्थ से क्यों जुड़े हुए हैं, रीज़न क्या है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स इतना अट्रैक्टिव फोर्स है तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। देन रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, यानी ग्रेविटेशन का अर्थ और सन के बीच में क्या रिलेशन है। देन मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, यानी मून और अर्थ का क्या रिलेशन है। तो ये जो ग्रेविटी वर्ड है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये सब हमारे प्लैनेट के अंदर ही नहीं, प्लैनेट के बाहर भी कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमारे उन सब क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए इस डायग्राम को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम को। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये मेरा हाथ है और मैंने अपने हाथों में एक रस्सी बांध ली है और उस रस्सी में मैंने एक स्टोन को टाई कर दिया है, एक स्टोन को मैंने रस्सी से टाई कर दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरा रोप है उसको मैं गोल गोल घुमाने वाली हूँ। तो जब मैं गोल गोल घुमाऊँगी मेरे रोप को, तो मेरा स्टोन जो मैंने उस रोप से टाई किया है वो भी राउंड गोल घूमेगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन करता है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही सर्कुलर मोशन नहीं करता है, उसके पीछे एक फोर्स रहता है ऑलवेज। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लीनियर वेलोसिटी ही अचीव करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कभी भी खुद से सर्कल फॉर्म कभी नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट को सर्कल फॉर्म करने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। अगर उसको वो फोर्स नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन में विद द लीनियर वेलोसिटी वो ट्रेवल करेगा। जैसे कि आप अज्यूम करिए कि ये रोप, मानिए मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैंने ये रोप को छोड़ दिया। तो अगर मैं रोप को छोड़ दूँगी तो ये रोप अभी फ़िलहाल ये ए पोजीशन पे है। जब मैंने रोप को पकड़ के रखा है तो स्टोन मेरा ए पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही मैं रोप को छोड़ देती हूँ तो मेरा जो रोप है वो स्टोन के साथ कहीं दूर जाके स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके गिरेगा और तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी v होगी, ठीक है। बट अब हम अज्यूम करते कि मैंने जो रोप को छोड़ा ही नहीं है, तो मैं रोप को पकड़ के रखी हूँ, तो वो स्ट्रेट जाने के बजाय थोड़ा सा अपना डायरेक्शन को डेविएट कर लेगा। यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, डेविएट कर लेगा। और डायरेक्शन डेविएट होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ये कर्व फॉर्मेशन कर लेगा। अब मान लीजिए कि मेरा जो स्टोन है वो ए से कहाँ आ गया है, बी पोजीशन पे आ गया है। अब बी पे अज्यूम करो कि मैंने रोप को छोड़ दिया, तो अगेन ये कहाँ जाके गिरेगा, स्ट्रेट कहीं जाकर गिरेगा। लेकिन अब हम क्या मानेंगे कि मैंने इसको पकड़ के रखा है और फिर मैं उस पर और फोर्स लगा रही हूँ, तो उस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, अगेन अपना डायरेक्शन डेविएट कर लेगा। और डेविएट करने के बाद मान लेते हैं वो कौन से पोजीशन पे आ गया है, सी पोजीशन पे आ गया है। सी पोजीशन पे आते ही फिर से मान लेते हैं कि मैंने रोप को छोड़ दिया है, तो क्या होगा, अगेन रोप को छोड़ने के बाद ये स्ट्रेट पाथ को अचीव करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने रोप को छोड़ा है क्या, नहीं, मैंने सिर्फ अज्यूम करने बोला है। जबकि मैंने रोप को पकड़ के रखा है तो क्या होगा, ये अपना रूट को डेविएट कर लेगा और डी पोजीशन पे आ जाएगा। अगेन ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है, इस वजह से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। अब ये सर्कुलर मोशन करने के लिए
उसको कहीं से फोर्स मिल रहा था, राइट। और वो फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा था, सेंटर से मिल रहा था। अब सेंटर से उसको जो फोर्स मिल रहा था वो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता हो, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाला है। और ये सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी एग्जाम्पल को हम रिलेट करते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो मान लेते हैं कि सेंटर में कौन प्रेजेंट है, सेंटर में हमारा अर्थ प्रेजेंट है। और जहाँ पे हमने स्टोन टाई किया था वो तो हमने टाई किया था ना, इस वजह से वो गोल गोल घूम रहा था। लेकिन अब हमने स्टोन को हटाकर यहाँ पे क्या रखा है, मून को रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्थ और मून के बीच में कोई रस्सी तो है नहीं जो दोनों को टाई करती हो, लेकिन फिर भी मून अर्थ के आसपास गोल गोल घूम रहा है, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो यहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है मून के पास, और वो फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो यहाँ पे मैंने स्टोन को एक रोप के थ्रू टाई अप किया था, तो यहाँ पे वो जो रोप का काम है अर्थ और मून के बीच में, वो कौन कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो मून है वो क्या कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है। यानी कि मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और सेंटर की तरफ लगने की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, जिसका रेडियस वहाँ पे कांस्टेंट होता है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स में और सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर मोशन दोनों पे एक्ट करता है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा फेंको या टेढ़ा मेढ़ा फेंको, वो घूम फिर के सेंटर की तरफ ही गिरने वाला है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को ही ऑब्टेंड करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसका डायरेक्शन डेविएट करके कर्व में कन्वर्ट करके उसको क्या करेगा, सर्कल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लीनियर मोशन में ही एक्ट करता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई एम होपिंग कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे।